हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रहमान सर का करेंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले इस बुक को हम लोग रिव्यू किए थे और आप लोग से पूछे थे कि क्या आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि जी हाँ, पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहमान सर का करेंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जिसमें 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये बुक जो है यानी बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। इसमें जो है अक्टूबर 2020 से नवंबर 2021 तक सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कवरेज किया गया क्वेश्चन है। ये बुक जो है यानी सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, ये जो है इस 60 रुपया में आप लोग को हर जगह मिल जाएगा, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह। इसमें है ऑनलाइनर, उसके बाद करेंट अफेयर्स जो कि 1 वर्ष का करेंट अफेयर्स, उसके बाद विधि विशेष भी दिया हुआ है और बिहार विशेष भी दिया हुआ है। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बिहार विशेष भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और सारे 1 वर्ष का क्वेश्चन जो है वो इंडिया लेवल यानी वर्ल्ड लेवल सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप बीपीएससी, बिहार दरोगा या एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम लोग 2 पार्ट में इस बुक को रखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और सेकेंड पार्ट में भी 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यानी आज हम पार्ट 1 लेकर आए जिसमें 350 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर यानी रेलवे संबंधित जो भी न्यू बुक आता है उसका सोल्यूशन आप लोग को सबसे पहले मिलता है। अभी जो चल रहा है दोस्तों, उसमें यानी खान सर का फिजिक्स का जो न्यू बुक आया है 2022 के एडिशन पे, उसका जो कि सेशन चल रहा है। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, उसका भी वीडियो अपलोड है। और बीपीएससी बिहार दरोगा दोनों का एडिटोरिया का जो बुक आया है 15 प्रैक्टिस सेट, उसका भी वीडियो डेली अपलोड हो रहा है। तो अगर आप लोग बीपीएससी और बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, यानी एडिटोरिया का जो न्यू बुक आया है उसी से। तो चलिए आज हम करेंट अफेयर सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रथम जो है पूरे 1 वर्ष का कवरेज राष्ट्रीय है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रथम जो क्वेश्चन है कि लोकसभा ओम बिरला ने निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया, जिसे डैश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यानी इसे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मित्र शक्ति 21 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी तीनों जो कि सत्य है, तीनों जो कि कथन सत्य है कि मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच 12 दिवसीय सैन्य अभ्यास है, जबकि इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान में सर्वोत्तम प्रथाओं को सजा करना होता है और अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच गहरे संबंधों और अंतर संचालन को बढ़ाना होता है। यानी तीनों जो कि कथन इसका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए एक मंच प्रदान के लिए सीक्रेट पोर्टल विकसित किया गया, जी किस केंद्रीय मंत्रालय ने यह सीक्रेट पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये सीक्रेट पोर्टल जो है किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के किरदार चाचा चौधरी को किस मिशन का शुभंकरम घोषित किया गया, जिसके पीछे का मकसद बच्चों में गंगा को लेकर जागरूकता फैलाने से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर नमामि गंगे मिशन हो जाएगा। यानी नमामि गंगे जो मिशन है दोस्तों, उसमें चाचा चौधरी का किरदार जो कि शुभंकरम के रूप में घोषित किया गया। तो आंसर सी हो जाएगा, नमामि गंगे मिशन। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस रेलवे जोन से भारतीय रेलवे ने दो लंबी दूरी को मालगाड़ी त्रिशूल और गरुड़ शुरू की है, जो मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से दुगुनी है और या कई गुने लंबी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी दक्षिण मध्य रेलवे ने दो नई रेल
त्रिशूल और गरुड़ शुरू किया है, जो कि मालगाड़ी की सामान्य लंबाई से दोगुनी लंबाई की है। तो इसका आंसर दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा। दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी घासीदास और तामोर पिंगल वन्यजीव अभ्यारण्य 21 राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन बहु मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का स्तंभ नहीं है, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, डिजिटाइजेशन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए शुरू की गई है, यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी पहल शुरू की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी किरण और मनोदर्पण, यानी किरण और मनोदर्पण जो कि शुरू किया गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी किरण और मनोदर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 116 देश में 101वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सत्य है, तो बोला कौन सा कथन जो कि सत्य है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी कथन जो कि सत्य है, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक शून्य भूख की दिशा में प्रगति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों को ट्रैक करता है। नेक्स्ट चुकारा की वर्ष 2021 की GHI रैंकिंग के अनुसार सोमालिया में भूख का उच्चतम स्तर है, यानी भूख का उच्चतम स्तर है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत अपने अधिकांश पड़ोसी देशों में से भी पीछे रहा, जिसमें पाकिस्तान को 92, नेपाल को 76, बांग्लादेश को 76 स्थान प्राप्त हुआ और भारत को 101 स्थान प्राप्त हुआ। उपयुक्त सभी कथन जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय शहर में देश की पहली शहरी रोपवे सेवा शुरू की गई, यानी पहली रोपवे सेवा शुरू की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी वाराणसी हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य का राज्य चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने के लिए तैयार है, यानी भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने के लिए तैयार है। तो किस राज्य के राज्य चुनाव आयोग ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर तेलंगाना के राज्य चुनाव आयोग ने। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने गांडीव नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य है, तो गांडीव का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बंधक और अपहरण जैसी स्थितियों पर समय पर प्रतिक्रिया की जा सके, राज्य प्रशासन पुलिस आतंकवाद विरोधी दस्तों के आतंकवाद विरोधी कौशल को बढ़ाना, और नेक्स्ट जो बोला कि जनता के बीच जागरूक पैदा करना, ये सभी जो कि कथन सही है, यानी गांडीव का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए किस स्वदेशी निर्मित तटरक्षक पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी विग्रह को शामिल किया गया। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल स्वीकृति न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो कुल स्वीकृति न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों टोटल जो है वो 34 है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाली सारस एवं हिंद तेंदुए को क्रमशः अपना राज पक्षी और पशु घोषित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सारस और हिम तेंदुओं को राज पक्षी और राज पशु घोषित किया है। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, यानी लद्दाख ने अपना राज पक्षी जो है वो सारस को और राज पशु तेंदुआ को जो कि घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। तो इसका आंसर यानी वतन प्रेम योजना में दोस्तों 1000 करोड़ रुपए की जो कि लागत आएगी। तो इसका आंसर वतन प्रेम योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरकार ने प्रमुख टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके तहत भारत की वित्त प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करना है। तो सरकार ने एक प्रमुख टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके तहत वित्त मंत्रालय को मजबूत करने के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी अजय सेठ हो जाएगा। तो बी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य सरकार ने लघु अनाज फसलों के लिए किसानों को उचित मूल्य दर पर
प्रदान करने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया है? यानी किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी छत्तीसगढ़ ने बाजरा योजना शुरू किया है। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि रहमान सर का करंट अफेयर्स है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है, तो आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। और जबकि बीपीएससी में 25 से 30 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स रहता है। दोस्तों रहमान सर का जो टारगेट है नहीं बीपीएससी में 25+ जो कि करंट अफेयर्स सही होना, तो आप लोग इस बुक को जरूर पढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सत्य है? तो इसमें जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान जो कि 46वां स्थान रहा। तो दोस्तों ये भी कथन सही है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 46वां रहा। जबकि नेक्स्ट जो बोल रहा है कि भारत पिछले साल की रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है, तो ये भी कथन सत्य है। और नेक्स्ट जो बोल रहा है कि निम्न मध्यम आय वर्ग समूह के तहत भारत को वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। निम्न मध्यम आय वर्ग के तहत भारत को वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया। तो उपरोक्त सभी जो कि कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों में राज्य के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में कौन सा कथन जो कि सत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी बड़े राज्यों में गुजरात जो कि प्रथम स्थान पर है। यानी खाद्य सुरक्षा में गुजरात जो कि बड़े राज्य में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट जो कर रहा है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्य में गोवा शीर्ष स्थान पर है। और नेक्स्ट जो बोला है कि केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और नई दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। यानी केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और नई दिल्ली जो कि ये शीर्ष स्थान पर है। बड़े राज्य में पूछे तो गुजरात हो जाएगा, जबकि छोटे राज्य पूछे तो गोवा हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और नई दिल्ली ये तीनों जो है वो शीर्ष स्थान पर है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में 2 और समुद्र तटों को फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें देशों में ऐसे समुद्र तट की कुल संख्या 10 हो सकती है। तो टोटल दोस्तों यानी समुद्र तटों की संख्या टोटल 10 हो सकती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने का निर्णय किस जगह पर लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने का निर्णय किस जगह पर लिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी नोएडा हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जलवायु कार्य योजना जारी करने वाला भारत का प्रमुख शहर कौन सा है? जलवायु कार्य योजना जारी करने वाला भारत का प्रमुख शहर कौन सा है? तो इसका आंसर यानी मुंबई हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। कर्नाटक जो है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रदेश की सरकारी सेवाओं में कितना प्रतिशत जो कि आरक्षण का लाभ मिलेगा? यानी कर्नाटक में ट्रांसजेंडर को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 1% हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण की सुविधा करने वाला भारत का पहला शहर। तो भारत का पहला शहर दोस्तों यानी भुवनेश्वर है। 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा संरक्षण संगठन ने उमलिंगला दर्रे पर 9,300 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? तो इसका आंसर यानी लद्दाख हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 संपन्न हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच? तो भारत और
UAE के बीच जो कि जावेद तलवार 2021 संपन्न हुआ है, जो कि नौसेना दोस्तों ये नौसेना संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ नौसेना अभ्यास अल मोहर अल हिंदी 2021 आयोजित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी सऊदी अरब हो जाएगा। भारत ने सऊदी अरब के साथ अल मोहर अल हिंदी 2021 अभ्यास जो कि आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस अर्धसैनिक बलों ने यानी किस अर्धसैनिक बलों ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों पर प्रकृति और दीक्षा को लड़ाकू अधिकारियों के रूप में शामिल किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस हो जाएगा। तो इससे इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किसे संबंधित है? नहीं, 127वां संविधान संशोधन 2021 किसे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर राज्य द्वारा OBC की सूची तैयार करना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 14 अगस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब शुरू की गई है? भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब शुरू की गई किस राज्य में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा देकर रामसर स्थलों की सूची में से भारत की 4 और आर्द्रभूमि थोल, वडवाना, सुल्तानपुर, भिंडवासा को जुड़ा गया। भिंडवास किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? तो दोस्तों ये यानी भिंडवास किस राज्य में स्थित है? तो भिंडवास जो है ये जो है यानी ये हरियाणा में स्थित है। तो आंसर ये सी हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नौसेना अभ्यास कोक्कन 2021 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो कोक्कन जो है वो भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। तो आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने अभियान को भारत ने क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑपरेशन समुद्र सेतु हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 का 5वां संस्करण देश में आयोजित किया गया था। यानी काजिंद 21 का 5वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसा भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? यानी भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर यानी पुणे हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार को जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसी की स्थापना की है? किस राज्य सरकार ने जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसी की स्थापना की है? तो इसका आंसर यानी उड़ीसा हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सहकारी से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग से कौन सा मंत्रालय बनाया गया है? तो अलग से दोस्तों ये सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सहकारिता मंत्रालय। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोदी के नए मंत्रिमंडल में नवगठित सहकारिता मंत्रालय का प्रभारी मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी अमित शाह हो जाएगा। यानी सहकारिता मंत्रालय का प्रभारी अमित शाह को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर यानी पटना हो जाएगा, पटना बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी किसान सारथी हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य में बालिका पंचायत का पहला चुनाव हुआ जो गाँव में किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी गुजरात हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला
जो कि राज्य कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य और आदिवासियों की आजीविका में सुधार के दोहरे उद्देश्यों के साथ आयुष अधिकारिता आर्थिक उन्नयन योजना देबरेन योजना तैयार की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य ने अपनी बजट प्रस्तुति के दौरान नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है, यानी नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है किस राज्य ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 17 विकास लक्ष्य पर भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति में भारत की रैंक क्या है, सतत विकास में भारत का जो रैंक है वो केमा है, तो इसका आंसर 117वां स्थान है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जून 2021 में भारत को 2022-24 के 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए किस संयुक्त राष्ट्र निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है, तो रायमोना जो है दोस्तों ये राज्य असम का है, तो आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक चैरिटेबल देश के रूप में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी 14वें स्थान पर, यानी चैरिटेबल देश की रैंकिंग में भारत का स्थान 14वें स्थान पर है, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी कर्नाटक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 से कोविड-19 के दौरान अपने एक या दोनों माता पिता को खोने वाले सभी अनाथ बच्चों को मानसिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक योजना शुरू की है, तो आशीर्वाद नामक योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उड़ीसा हो जाएगा, निश्चय इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च की है, यानी कृषि विविधीकरण योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है, तो इसका आंसर यानी गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है, हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका आंसर यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब सरकार द्वारा कौन सा जो कि 23वें नया जिला बनाया गया है, पंजाब सरकार द्वारा कौन सा 23वें नया जिला बनाया गया है, तो इसका आंसर मलेरकोटला को बनाया गया है, तो आंसर डी हो जाएगा, मलेरकोटला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल जो कि शामिल किए गए हैं, तो इस बार जो है दोस्तों भारत के 6 जो कि अस्थायी सूची में विरासत स्थल को शामिल किया गया है, 6 विरासत स्थल को शामिल किया गया है यूनेस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली पुनर्वास परियोजना के तहत किस राज्य के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीता लाने की मंजूरी मिली है, तो किस राज्य में दोस्तों ये कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है, तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे अफ्रीकी चीता को लाएगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश के साथ भारत ने कृषि सहयोग में विकास सेतु 3 वर्षीय वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं, वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर इजराइल हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन का नाम जो है दोस्तों वो ऑपरेशन को जीत जो कि ऑपरेशन का नाम दिया गया है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी,
पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी? तो इसका आंसर यानी अश्रिता बी अलेटी बनी। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अश्रिता बी अलेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों में सरकारी नीतिगत फैसले, प्रशासनिक सुधार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावकों मंत्री की नियुक्ति की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महामारी प्रतिक्रिया पर वैश्विक कार्य बल भारत में कोविड-19 वृद्धि को संबोधित करने के लिए किस क्षेत्र की एक पहल है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कॉर्पोरेट क्षेत्र का एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वर्ज्य प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो वर्ज्य प्रहार अभ्यास जो है दोस्तों ये अमेरिका के बीच किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यानी रामगुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो अम्बोली जो है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर यानी ये महाराष्ट्र में स्थित है, जिसको विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यानी टोटल 6 विरासत स्थल को इस बार शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कौन सा राज्य अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा योजना देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीएम कुसुम योजना के तहत भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यानी पहला राज्य राजस्थान बना है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टीकाकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में AEFI का पूर्ण रूप क्या है, जो अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाएं। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री ने कौन सी पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्री ने सार्थक पहल शुरू किया है। शिक्षा नीति लागू करने के लिए सार्थक पहल को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य में भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट शुरू किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी तब महाराष्ट्र में पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट शुरू किया है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत यानी किस भारतीय राज्य ने पहली बार प्रमाण आधारित बजट पेश किया है? तो इसका आंसर यानी झारखंड हो जाएगा। झारखंड ने पहली बार प्रमाण आधारित बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन खबरों में रहा गहीरमाथा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो गहीरमाथा समुद्र तट जो है दोस्तों ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। तो आंसर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए किस राष्ट्र ने भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी फिलीपींस इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वैश्विक मैरीटाइम इतिहास में पहली बार मार्च 2021 में पहली ऑल महिला क्रू शिप को रवाना किया गया, इस जहाज़ का क्या नाम है? तो दोस्तों इस जहाज़ का जो नाम है यानी स्वर्ण कृष्ण योजना जो कि इस जहाज़ का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो दस्टलिक भारत और ये उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो आंसर बी हो जाएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी इनमें से कौन बन गया है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी दोस्तों ये दिल्ली बन गया है। तो आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2000 सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो हथियार आयात में दोस्तों भारत के यानी 33% की कमी आई है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूनाइटेड नेशन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क 2000 UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है वो दोस्तों वो 144वां है, यानी 140वां स्थान भारत का है हैप्पीनेस में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य की सरकार ने यानी एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान को शुरू किया है? तो समर अभियान जो दोस्तों
ये जो है ये झारखंड ने शुरू किया है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने पशुओं के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? तो पशुओं के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है किस राज्य ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बौद्धिक संपदा में भारत का 40वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा दक्षिण राज्य वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? तो बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो कि दूसरा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वेटलैंड सुरक्षा केंद्र सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर यानी चेन्नई हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान पिछल कर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत जो है ये 53वें स्थान पर पहुंच गया है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ई कैबिनेट को लागू किया है? तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला दूसरा राज्य, तो इसका आंसर यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी के रोकने के लिए हर जमीन को 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो सांस अभियान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट, किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों ये उड़ीसा में बनाया जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा उड़ीसा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने किस राज्य में टाइगर रिजर्व को स्वीकृति दी है? तो टाइगर रिजर्व को दोस्तों ये तमिलनाडु सरकार ने स्वीकृति दी है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस शहर में कोविड वॉरियर की निस्वास्थ्य सेवाओं को सम्मान के लिए कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर भुवनेश्वर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर यानी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा भारतीय शहर दुनिया के ट्री सिटी में से एक बनकर उभरा है? तो ट्री सिटी में से दोस्तों एक उभरा है, तो हैदराबाद है, तो आंसर ये हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी भारत के किस राज्य में पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? यानी पूर्वी भारत किस शहर में पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी असम हो जाएगा दोस्तों, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अरब सागर में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी पेसेक्स में किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना के साथ भाग लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि देश के पहले पोलिनेटेड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? यानी पोलिनेटेड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर यानी उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया जाएगा? यानी किस देश का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर भारत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को 2021 के लिए कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? तो इसका आंसर क्या दोस्तों यानी 2021 तक 3% तक जो कि सीमित कर दिया है, तो आंसर बी हो जाएगा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसान सूर्योदय योजना को शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर गुजरात यानी गुजरात ने किसान के लिए किसान सूर्योदय योजना शुरू किया है, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष आंकड़ों के आधार पर यानी हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो क्या रहने वाला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
यानी हेनली पासपोर्ट में भारत का स्थान 85वां रहने वाला है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी 85। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया जाना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच 61 डेजर्ट नाइट 21 योजना को आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, जो देशों की उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर चौथी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य में विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रसिद्ध करने वाला भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खुलेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये केरल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तिथि से लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल 2022 तक के लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर यानी 8वां हो जाएगा, नीचे इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को अपने शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यानी ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिक्किम के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को भारत की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? सिक्किम के बाद किसे 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी लक्षद्वीप को सिक्किम के बाद जो कि जैविक जो घोषित किया गया है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिसंबर 2020 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2000 संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में 2020 में भारत का रैंक क्या था? यानी मानव सूचकांक 2020 में भारत का रैंक जो था वो 131वां था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राणी जो कि उद्यान ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों यानी नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद में स्थित है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने वसुत डिजीबॉक्स नामक भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर अमिताभ कांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य में भारत का पहला बाघ आरक्षित हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश में पहला बाघ आरक्षित हॉट एयर बैलून सफारी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड किस राज्य में दुनिया में सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा गुजरात में सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत और किस देश के बीच नौसेना ने पेसेक्स 2020 नौसेना अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर वियतनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पूरे राज्य के स्वास्थ्य प्रोफाइल पर वास्तविक समय के डेटा को एकत्रित करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो हिम सुरक्षा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो कि छूट गया था, चलिए कुछ क्वेश्चन छूट गया था। यानी 18 दिसंबर 2020 में किस राज्य ने राज्य द्वारा संचालित मदरसों को सामान्य शिक्षा संस्थान में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी असम हो जाएगा। असम ने इन मदरसों को सामान्य शिक्षा में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य के यानी समन्वय में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस देश के विशेष बलों ने 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका कोड नाम था दोस्तों बुल स्ट्राइक का अभ्यास किया है? तो इसका आंसर यानी भारत हो जाएगा। यानी भारत ने 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम बुल स्ट्राइक दिया था, वो अभ्यास था भारत ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत और इटली ने विभिन्न क्षेत्रों में कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर यानी 15 विभिन्न क्षेत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल भारत के किस राज्य में स्थापित होगा? एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल भारत किस राज्य में स्थापित होगा? तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत ने किस देश के साथ विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के रूप में समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर फिनलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य के संसदीय प्रदेश ने पूरे राज्य के स्वास्थ्य प्रोफाइल पर वास्तविक समय के डेटा को एकत्रित करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो हिम सुरक्षा अभियान दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। तो आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दोस्तों इसमें जो था यानी राष्ट्र में टोटल जो है 125 क्वेश्चन था। अब जो है अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि किस देश में लगभग 2/3 मतदाताओं ने 26 सितंबर 2021 को हुए जनमत संग्रह में समलैंगिक विवाह को लागू करने की सरकार की योजना को समर्थन किया था? तो इसका आंसर यानी स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो ये इसका डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुई चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोसी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई है? तो इसका आंसर दोस्तों 1 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जापानी पार्लियामेंट द्वारा जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फूमियो किशिदा को चुना गया। जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी चीन हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शूट की गई पहली फिल्म कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में शूट की गई पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर द चैलेंज हो जाएगा, जो कि रूस की फिल्म है। द चैलेंज इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटकॉइन को आधारित करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर एल सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर जो है वो बिटकॉइन को आधारित करेंसी का रूप में दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शंघाई सहयोग संगठन द्वारा आयोजित सेनाभ्यास यानी शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबान किस देश ने की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी रूस हो जाएगा। रूस ने शंघाई सहयोग संगठन जो कि सेनाभ्यास हुआ था इसका जो कि मेजबान किया था रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? यानी शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों यानी ईरान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने हाल ही में उस देश के 2021 के संसदीय चुनाव का तीसरा कार्यकाल जीता है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद जो कि तीसरी बार जीता है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है जो कि लगातार 3 बार से जो कि जीत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बहनें यानी उमेनो सुमियामा और कुइमो कुदामा ये किस देश के हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि UNEP के अनुसार विश्व से पेट्रोल की किस प्रकार को समाप्त कर दिया गया है? विश्व से पेट्रोल किस प्रकार के समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लीडेड पेट्रोल जो कि समाप्त कर दिया है। तो लीडेड पेट्रोल को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जलवायु संवेदनशीलता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस शहर में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? किस शहर में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर यानी लंदन हो जाएगा। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर यानी दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 वैश्विक युवा विकास सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है, जो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी दुनिया भर के 181 देश में युवाओं को स्थिति को मापता है। तो इसका आंसर यानी सिंगापुर हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्माइल साबरी याकूब को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर यानी मलेशिया हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों चीन हो जाएगा। चीन ने 3 बच्चों की मंजूरी प्रदान कर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में 60 वैश्विक शहरों में किस शहर को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। तो दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर कोपेनहेगन को नामित किया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा, कोपेनहेगन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण देश में किया गया है, देश में किया जाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर दुबई हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण दुबई में किया जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी अहमद को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उनकी सत्तारूढ़ प्रोस्पेरिटी पार्टी ने देश के संसदीय चुनाव में भारी जीत प्राप्त की है। तो इसका आंसर दोस्तों इथियोपिया हो जाएगा। तो इथियोपिया इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म में से एक किस देश ने विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म में से एक का अनावरण किया है, जो 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करके अपने 5 जल उपचार संयंत्र को बिजली उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी सिंगापुर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। दूतावास खोलने वाला इजराइल में पहला खाड़ी देश। तो इसका आंसर यानी संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नस्लीय पदार्थों पर अंकुश लगाने जैसे आम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराध का मुकाबला करने और समुद्री खोज तथा बचाव अभियान में सहायता के लिए वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास यानी एक्सरसाइज शील्ड में किन 3 देशों की नौसेना ने भाग लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर भारत, श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली वाणिज्यिक तटवर्ती स्मॉल रिएक्टर परियोजना शुरू किया है। दुनिया की पहली वाणिज्यिक तटवर्ती स्मॉल रिएक्टर शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर चीन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के लिए गठित क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। तो आंसर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड स्टेनलेस स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो इसका आंसर यानी एम्स्टर्डम हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबान किस देश ने की है। तो इसका आंसर यानी भारत हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश की कम्युनिटी पार्टी ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है। यानी किस देश की कम्युनिटी पार्टी ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका आंसर यानी चीन हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र किस समूह ने मित्र देशों की सेना क्षमता में सुधार के लिए युद्ध अभ्यास एसटी फास्ट डिफेंडर 21 का आयोजन किया है। यानी एसटी फास्ट डिफेंडर 21 का आयोजन किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर नाटो हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा को समाप्त करने के लिए किस प्रतिनिधि सभा ने ईगल एक्ट पेश किया है। ईगल एक्ट पेश किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ईगल एक्ट जो है दोस्तों ये किस देश ने पेश किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी अमेरिका ने पेश किया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वो किस देश के विदेश मंत्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने देश के रूप में 2021-30 की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने ये पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र की दशक को जो कि अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल
लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे रहने योग्य जो शहर है दोस्तों ये ऑकलैंड है, तो आंसर डी हो जाएगा ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे जा रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका यानी अल साल्वाडोर हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इसका आंसर यानी नप्ताली बेनेट हो जाएगा, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी व्यापार एवं विकास संस्था ऑक्टांड ने पहली महिला महासचिव रेबेका ग्रीनस्पन को नियुक्त किया है, वह किस देश की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी कोस्टा रिका का है, तो इसका ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंस्टीट्यूट्स फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 15वें संस्करण में किस देश को दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश दोस्तों ये अफगानिस्तान को घोषित किया गया है, तो आंसर दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 का ईरान राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर इब्राहिम राइसी हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर अल्बानिया हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिन कांस्य मूर्तियों का एक समूह है जो मूल रूप से वर्तमान समय के किस देश में पाया जाता है? तो इसे दोस्तों यह जो है ये नाइजीरिया में पाया जाता है, तो आंसर दो हो जाएगा नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर यानी चीन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी नीरा टंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माली के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माली के प्रधानमंत्री दोस्तों ये मोख्तर ओएनए बने हैं, तो आंसर ये हो जाएगा मोख्तर ओएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल के शोध के अनुसार विश्व के सभी विकसित देशों की तुलना में कौन सा देश अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? तो सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन करता है वो कौन सा देश है? तो आंसर चीन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मार्था कुम बनी है, तो आंसर ये हो जाएगा मार्था कुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस देश ने यूरोपीय आयोग के साथ वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबान की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इटली हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युआन लोंगपिंग जिनका हाल ही में देहांत हो गया वो क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर चीन में शंकर चावल के जनक कहा जाता था। युआन लोंगपिंग जिसको हाल ही में देहांत हो गया, इसको चीन में शंकर चावल के नाम से जाना जाता था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस देश ने नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका जारी किया है? तो दुनिया का पहला पशु टीका जो है दोस्तों ये रूस जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर यानी सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा देश E9 का सदस्य नहीं है? तो E9 का सदस्य दक्षिण अफ्रीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु चयनित संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो बनी है दोस्तों ये नोरा अल मतूसी बनी है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुइलेमो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने हैं? गुइलेमो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर इक्वाडोर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पारंपरिक अग्नि देवता के नाम से चीन ने अपने पहले मार्स रोवर का क्या नाम रखा है? तो इसका आंसर दोस्तों ये झुरोंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व का प्रथम देश जिसके द्वारा कम गति पर स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को स्वीकृति प्रदान की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि श्रीलंका किन अन्य दो देशों के साथ कोलंबो बंदरगाह पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करेगा?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर हो जाएगा यानी भारत और जापान के बीच, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के द्वारा प्लेटिपस किस देश के द्वारा प्लेटिपस के लिए विश्व के पहले अभ्यारण्य के निर्माण की योजना बनाई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में रामगढ़ सहित भारत में समरोम को जोड़ने वाले मैत्री सेतु को किस नदी के पर बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी फेनी नदी पर बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने सैटेलाइट और अन्य रक्षा उपकरण को हमले से बचाने की अपनी क्षमता को मूल्यांकन करने के लिए मार्च 2021 में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका आंसर यानी फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साइंटिफिक लूनर स्टेशन बनाने के लिए चीन और किस देश ने समझौता किया है? तो इसका आंसर यानी रूस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया है? फुगाकू किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर यानी जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो इसका आंसर यानी रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको दुनिया की पहली सुरंग के निर्माण पर काम शुरू करने के लिए हरी झंडी मिली है? तो इसका आंसर दोस्तों नॉर्वे को हरी झंडी मिली है, तो आंसर सी हो जाएगा, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो काजा कलाश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी किस देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी फिर से फटा है? तो इसका आंसर यानी इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव में धोखाधड़ी का दावा करते हुए निम्नलिखित में से किस देश में सेना ने आपातकाल की स्थिति घोषित करने के बाद एक साल के लिए सत्ता संभाली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक पर्यटन संगठन ने वैश्विक पर्यटन के क्षेत्र में उच्चतर नुकसान की वजह से किस साल को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो इसका आंसर यानी 2020 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने कट्टरपंथी विरोधी विधेयक पारित किया है? यानी किस देश की संसद ने कट्टरपंथी विरोधी विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर यानी फ्रांस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में कौन सा देश जो कि शामिल हुआ है? तो इसका आंसर यानी ईरान और रूस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस देश की रक्षा मंत्रालय घोषणा की है कि महिलाओं को सशस्त्र बलों में नियोजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर यानी सऊदी अरब हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की निगरानी के लिए कौन सा देश 5 आइज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी जापान हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 117वीं कांग्रेस के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर नैन्सी पेलोसी को चुना गया है, तो आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के सामाजिक आर्थिक प्रभावों को कम करने के प्रयासों को लेकर भारत की यानी 2129 करोड़ रुपए की ऋण सहायता करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर जापान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस देश ने गाइड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी फतह-1 को सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों यानी पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य विश्व का जैव विविधता की रक्षा करना? तो इसका आंसर यानी फ्रांस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसके विरुद्ध दूसरा महाभियोग अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों यानी डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूसरा महाभियोग अभियान शुरू किया गया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस मेडिकल संस्थान ने लगातार तीसरी बार स्वच्छता के लिए कायाकल्प पुरस्कार की श्रेणी बी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकार यानी अस्पताल का खिताब प्राप्त किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका आंसर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हो जाएगा, तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सदर साप्रोव को किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस देश की पर्वतारोही ने सर्दियों में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत यानी K2 पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी नेपाल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो कि शपथ ली है, तो इसका आंसर दोस्तों यानी जो बाइडेन ने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका और किस देश ने 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका आंसर यानी अमेरिका और फ्रांस यानी स्पेन और फ्रांस ने 590 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश ने की जलवायु आपातकाल की घोषणा करने साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्रों को कार्बन न्यूट्रल बनाने का घोषणा की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर यानी न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश के लिए रोहिंग्यों का स्थानांतरण शुरू हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी बसान चार द्वीप हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला अमेरिका के बाद कौन सा देश दूसरा बन गया है, तो इसका आंसर यानी चीन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस पत्रिका ने बाइडेन हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी टाइम पत्रिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया जाएगा, किस देश का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों यानी भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सहयोग अफ्लोट रीडनेस एंड ट्रेनिंग एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है जो किन दो देशों के बीच आयोजित होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी संयुक्त राज्य और बांग्लादेश के बीच आयोजित होगा, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अल्सेन ओटोरा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी आइवरी कोस्ट के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 2015 में अपनाए जाने के बाद से औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है, तो इसका आंसर दोस्तों USA हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पार्टी ने म्यांमार आम चुनाव 2020 जीता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी जो कि म्यांमार आम चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक की प्राथमिक वितरण हेतु भारत के सीरम संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर यानी बांग्लादेश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव किसने जीता, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता, तो जो बाइडेन हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर के देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को मुकाबला करने के लिए किन देशों ने रेसिप्रोकल संपर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रूस द्वारा आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के विषय क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों यानी ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबान करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी भारत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस देश ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट का आयोजन किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मलेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नवंबर 2020 में महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पादों को निःशुल्क करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया। नवंबर 2020 में महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पादों को निःशुल्क करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी स्कॉटलैंड बन गया है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों आर्थिक, तो हम चलिए आर्थिक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोग को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी न्यू बुक महत्वपूर्ण बुक आता है सबसे पहले सोल्यूशन जो है वो आप लोग के लिए बनाते हैं, तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आर्थिक से सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार भारत की किस कंपनी को भारत में सूचीबद्ध कंपनियों में सबसे अधिक वोट मिले हैं, जिसके कारण उसे समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया। तो किसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों HDFC बैंक को उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक वित्तीय सेवा केंद्र
यानी आर्थिक वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किसकी अध्यक्षता में IFSC में सतत वित्त हब के विकास के लिए दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी CK मिश्रा, इसका करेक्ट CK मिश्रा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अलीबाग सफ़ेद यानी प्याज किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध अलीबाग सफ़ेद प्याज किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2021 के लिए फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में दूसरे स्थान पर किसने कब्जा किया, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी में सबसे ऊपर था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गौतम अडानी हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट स्थान हो जाएगा, यानी गौतम अडानी का जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि मुकेश अंबानी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, माल और सेवा कर आदि के संग्रह के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि RBI ने वित्त वर्ष 2022 से 23 की पहली तिमाही में रियल GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका आंसर यानी 17.2% GDP रहने का जो अनुमान व्यक्त किया है किसने? तो RBI ने 17.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कृषि उड़ान चर्चा में रहा है, यानी कृषि उड़ान चर्चा में रहा या निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य पूरा करने का इरादा रखता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुगम बनाना। तो इसका C करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चार देश के केंद्रीय बैंकों ने डिजिटल मुद्रा योजना शुरू की है, इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी भारत, यानी 4 देश केंद्रीय बैंकों ने डिजिटल मुद्रा जारी किया है, इसमें भारत जो कि शामिल नहीं है। नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विशेष आहरण अधिकार आवंटन यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विशेष आहरण अधिकार आवंटन को बढ़ाकर 17.86 अरब डॉलर कर दिया है। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा SDR बास्केट में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर यानी भारतीय रुपया हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 7.2% हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस राज्य के यानी सिरा राखोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी मणिपुर हो जाएगा। तो C इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है UK के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2050 तक भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। किस वर्ष तक? तो 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा CPI यानी गर्मा महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बनने के लिए तैयार है? यानी महारत्न कंपनी का एगरमा जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बनने जा रहा है कौन सी कंपनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि महारत्न का 11वां कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारत के ब्याज वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ADB ने जो है अपने जो ब्याज दर वृद्धि को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर 10% हो जाएगा। B इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के अनुसार भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी 2022 तक भारत जो है वो ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। किस वर्ष तक? तो 2022 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ औपचारिक रूप से एक समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों के लिए यानी अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों के उप प्रणाली और प्रणालियों के विकास और परीक्षण के लिए उनकी सुविधाओं और विशेषज्ञता तक पहुंच प्राप्त करने के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी पेक्सेल हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस वैश्विक टेक दिग्गज ने एक नई कंपनी शुरू करने की घोषणा की है जिसे इंडस्ट्रिक के नाम से जाना जाता है, जो औद्योगिक रोबोट सॉफ्टवेयर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा अल्फ़ाबेट, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ग्राहकों को विभिन्न धोखाधड़ी से बचाने के लिए किस बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म में सिम बाइंडिंग सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर इंडस बैंक हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यानी राजस्व मुकदमेबाजी को सुव्यवस्थित करने के लिए तकनीकी मंच विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आशीष श्रीधोकर हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत सरकार ने निर्यात की शून्य रेटिंग के लिए RODTEP योजना अधिसूचित की है जिससे हमारे निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। यानी रोडेटर में आर का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर का जो अर्थ है दोस्तों यानी रिमिशन, यानी आर का जो अर्थ है वो रिमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? रेटिंग एजेंसी ने भारत का जो विकास दर है 2021-22 कितना अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा यानी ESG 4.0 के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है। ESG 4.0 में ई का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इनहोस्ट, क्या हो जाएगा? इनहोस्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि $100 अरब का MCAP पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है, निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी इन्फोसिस हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ओपन प्लस 1 बिलियन की विदेशी मुद्रा अतिरिक्त Tier 1 बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी HDFC बैंक हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ बढ़कर 10 हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 9.8% हो सकती है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जारी रिपोर्ट कोविड-19 एंड टूरिज्म एंड अपडेट के अनुसार भारत में 2020 में पर्यटकों के आगमन में कितने प्रतिशत जो कि गिरावट का अनुभव हुआ? यानी पर्यटकों के आगमन में 2020 में कितने प्रतिशत गिरावट हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 54%। यानी पर्यटकों जो आगमन हुआ है 2020 में वो 54% गिरावट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोयला मंत्रालय जारी 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में किस राज्य ने सर्वाधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट किस राज्य ने भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रमाणित भलिया किस्म के गेहूं का निर्यात शुरू किया है? तो भलिया किस्म का गेहूं जो है वो किस राज्य ने शुरुआत किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 10% हो जाएगा। नेक्स्ट है
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी? तो इसका आंसर यानी 6% रहेगी। बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस विशेष आर्थिक क्षेत्र को IGBC प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है और यह वर्तमान शहरों के लिए IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला ग्रीन सिटीज है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कांडला से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी? तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 9.5% रहने वाला है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 21-22 में भारत का आर्थिक वृद्धि दर 9.5% रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर यानी 7.3%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में जो है वो 7.3% की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी ICICI बैंक हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वाणिज्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार 2020-21 के दौरान भारत के कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर यानी 17.34% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में किस बैंक को रखा गया है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक में तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक में DBS बैंक को रखा गया है। तो आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, DBS बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत की गरीबी दर में दोस्तों कितने प्रतिशत की? तो 3.5% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंस्टीट्यूट्स फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी 43वां है, यानी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ओवरसीज बैंक में 51% हिस्सेदारी बेचने का जो कि घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट 2000 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी बेंगलोर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अक्टान द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता के रूप में भारत का स्थिति क्या है? यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पश्चिमी हो जाएगा, यानी पश्चिमी स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनहुरुन रिसर्च एंड एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में कौन उभरा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी जमशेदजी नसरवानजी टाटा हो जाएगा, नहीं ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूडीज इन्वेस्ट सर्विस के संशोधित अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय GDP की विकास दर कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विकास दर जो है दोस्तों भारतीय GDP की 9.6% रहने वाला है। किसके अनुसार? तो मूडीज इन्वेस्ट सर्विस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्ट सर्विस ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान की कितने प्रतिशत तक संकुचित होने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों यानी 9.3% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत भारत सरकार की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कौन जारी कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल
डेवलपमेंट के सहयोग से भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी पुणे हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने बढ़ी हुई डेटा मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक भागीदारी और पनडुब्बी केबल आपूर्तिकर्ता सबकॉम के साथ 2 नए उपसागरीय केबल सिस्टम बिछाने की शुरुआत की है। ये कौन सी 2 प्रणाली है दोस्तों? 2 जो नए उपसागरीय केबल सिस्टम बिछाने की शुरुआत की है, ये 2 प्रणाली कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कौन सी 2 प्रणाली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए IAX और IEX प्रणाली है। तो इसका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा देश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी भारत हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने DAP फर्टिलाइजर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका आंसर यानी 140% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने नवीनतम अपडेट में 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो भारत की आर्थिक जो विकास दर है 2021-22 में वो कितने प्रतिशत रहने वाली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 7% हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने NPCL के रूप में प्लेटफॉर्म पर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूनिकार्बन कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाला पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी फोन पे इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए भारत का लक्ष्य क्या है? तो भारत का जो लक्ष्य है दोस्तों टोटल 10% है। तो ए इसका डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 10%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व की अरबपतियों की वार्षिक सूची में 2021 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी जेफ बेजोस ने जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी फोर्ब्स की विश्व की अरबपति सूची में जेफ बेजोस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंक में प्रतिदिन के अंत में अधिकतम बैलेंस की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर प्रति व्यक्ति ग्राहकों के लिए कितना कर दिया है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी 2 लाख कर दिया है, 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वेज एंड मीन्स एडवांटेज को बढ़ी हुई सीमा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 47,10 करोड़ रुपया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर फेसबुक हो जाएगा। यानी इंक्लूसिव इंडिया ने इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया है? तो ये फेसबुक के साथ जारी किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति पूर्वानुमान कंपनी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी सूरदर्शन समिति का गठन किया है। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि RBI ने निजी बैंकों के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? कितने कार्यकाल वर्ष तक निश्चित किया है? RBI ने निजी बैंक के MD और CEO का कार्यकाल कितने वर्ष निश्चित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी एक्सिस बैंक हो जाएगा। यानी एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार लाखों से अधिक जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में घोषित किया है? यानी सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया है किस शहर को? तो इसका आंसर दोस्तों यानी बंगलोर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वुरन
ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभरा है? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी एलन मस्क हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एलन मस्क। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 8.5% हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है दोस्तों ये 121वां है, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आर्थिक सहयोग एवं यानी आर्थिक सहयोग विकास संगठन द्वारा प्रकाशित अंतरिम इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था यानी वित्त वर्ष 2022 में किस प्रतिशत से बढ़ेगी, यानी किस प्रतिशत से बढ़ेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 12.6% से बढ़ेगी। यानी 2022 में जो है वो आर्थिक अर्थव्यवस्था वो 12.6% से बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फरवरी 2021 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता तो कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी संयुक्त अरब अमीरात, यानी दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर यानी 4ठा स्थान पर पहुंच गया है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार में भारत जो है वो 4ठा स्थान पर पहुँच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि असमानता वायरस रिपोर्ट किसने जारी किया है? असमानता वायरस रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जारी किया है। ऑक्सफोर्ड यानी असमानता वायरस रिपोर्ट जो जारी किया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वैश्विक रूप से पाँचवां सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? पाँचवां सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो इसका आंसर रिलायंस जियो हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 10.5% जो कि जीडीपी जो है भारत का 21-22 का वो अनुमान लगाया है 10.5%। किसने? तो आरबीआई ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की पहली अश्वेत महिला प्रमुख कौन बनी है यानी बनेगी? विश्व व्यापार संगठन के पहली अश्वेत महिला कौन बनेगी? तो इसका आंसर दोस्तों यानी नागोजी ओंकोजो इवेला बनेगी, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों का निजीकरण करने का फैसला किया है। इनमें से कौन सा एक बैंक नहीं है? यानी सार्वजनिक क्षेत्र का 4 बैंक का निजीकरण करेगा, इनमें से कौन बैंक नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी पंजाब और सिंध बैंक जो कि नहीं है, यानी पंजाब और सिंध बैंक नहीं है, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक, ये तीनों बैंक को जो कि निजीकरण करेगा, जबकि पंजाब और सिंध बैंक को निजीकरण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऑटोमोबाइल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी बजाज ऑटो हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की जनवरी 2021 की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में आउटपुट में देश की गिरावट का अनुमान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 9.6% जो कि गिरावट का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लघु वित्त बैंक के रूप में संचालित करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक कौन बन गया है? यानी लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला शहरी सहकारी बैंक कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो कि पहला सहकारी बैंक का लाइसेंस लेने वाला बन गया है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस बैंक के साथ भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजना के लिए 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी आंसर न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? तो इसका आंसर दोस्तों 7.7% की कमी आ सकती है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि
यानी ब्लूमबर्ग के तरफ से जारी की जाने वाली अरबपति सूची में कौन सा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों ये एलन मस्क बन गए हैं। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको टेस्ला मोटर्स ने बेंगलोर में पहली इंडियन इकाई स्थापित की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर एलन मस्क हो जाएगा। एलन मस्क को टेस्ला मोटर्स ने बेंगलोर में अपनी पहली इंडियन इकाई स्थापित की है। नेक्स्ट, उड़ान ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी शामिल किया गया है? तो दोस्तों भारतीय कंपनी जो है वो टोटल 11 कंपनी जो है शामिल हुआ है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, टोटल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने हेतु भारत सरकार ने हाल ही में एशियाई विकास बैंक के साथ 133 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर सी हो जाएगा, यानी मेघालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने एपीफाई और वीजा के साथ साझेदारी में एमएसएमई के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी ए एक्सिस बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एशियाई विकास बैंक ने अपने एशियाई विकास आउटलुक में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय जीडीपी में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी आंसर 8% हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडीबी ने विकासशील देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर को एपी बैक्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर यानी 9 बिलियन डॉलर का जो कि एपेक्स जो कि लॉन्च किया है 9 बिलियन डॉलर का। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने ई कृषि हाजिर बाजार प्लेटफॉर्म BEAM लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी BSE ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ई कृषि हाजिर बाजार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यानी बीम जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंकों प्रसारण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस बैंक ने भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर दोस्तों ICICI बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस साल यूके को पीछे छोड़कर पश्चिमी अर्थव्यवस्था बनेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 2025 तक जो है भारत यूके के पीछे छोड़कर पश्चिमी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो आंसर इसका 2025 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और एडीबी ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने बिलियन डॉलर के ऋण को हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 231 मिलियन डॉलर को हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत और एडीबी ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने अपने वर्ष पुराने ग्राहकों के लिए एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम ICICI बैंक एनिमाइन शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर ICICI बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी में कितने % संकुचन का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, -8.9%, जो कि जीडीपी में % संकुचन का अनुमान लगाया है -8.9%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने SME के लिए स्टार्टअप हब मर्चेंट सोल्यूशन 3.0 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी HDFC बैंक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करने हेतु किस विशेष संगठन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी विश्व बैंक के साथ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 4 भारतीय शहरों को स्मार्ट शहरों के अग्रणी रोडमैप के लिए चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो इसका आंसर यानी वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर कृष्ण गोपाल कृष्णन हो जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कि संयुक्त अरब अमीरात यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस संगठन के साथ संयुक्त रूप से भारत में प्रोजेक्ट किरण शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट किरण जो है दोस्तों ये मास्टर कार्ड के नाम से जो कि किस संगठन के साथ जो कि संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट किरण शुरू किया है, तो मास्टर कार्ड के साथ मिलकर, तो आंसर सी हो जाएगा मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक ने यानी एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में परिचालन क्षमता और संसाधन नियोजन और प्रबंधन में सुधार के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण देने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में एशियाई विकास बैंक ने दोस्तों ये परिचालन क्षमता और संसाधन नियोजन प्रबंधन के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शहरों का कौन सा समूह दुनिया के सबसे महंगी शहरों के रूप में उभरा है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिख इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने किस बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी दी है। यानी कैबिनेट ने किस बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डीबीएस बैंक, जो कि सबसे बेस्ट बैंक इस साल घोषित किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 350 जो कि ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 350 क्वेश्चन देखेंगे, यानी 2 वीडियो में 700 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो का जो लक्ष्य है वो 1000 लाइक का और सिर्फ 500 सब्सक्राइब का, तो आप लोग इस लक्ष्य को जरूर पूरा कीजिएगा। और कल हम फिर 350 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए और नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।